HTML में तीन प्रकार की लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर होती है अनऑर्डर लिस्ट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तीसरी होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 या फिर ABC ऐसे ऑर्डर होता है। अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क, सर्कल, स्क्वायर इन आइकॉन का यूज होता है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम आइटम की टर्म डिफाइन करते हैं और उस आइटम की डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देते हैं। रिलेटेड आइटम का कलेक्शन जिसका कोई खास सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं होता, जैसे 1 2 3 ABCD, उसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और इस लिस्ट में जितने भी आइटम होते हैं वो बुलेट में मार्क होते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, डिस्क एक्सेट्रा। अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है UL। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं अभी VS कोड में जाऊंगा। UL टैग ये पेयर टैग है। इसका मतलब जब भी हम UL टैग का ओपनिंग टैग लिखेंगे तब हम UL टैग का क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे UL टैग लिखता हूँ। अब मैं UL टैग में लिस्ट आइटम लिखूंगा, इसलिए मैं LI टैग का यूज करूंगा। LI मतलब लिस्ट आइटम। यहाँ पे मैं LI लिखूंगा। LI टैग ये पेयर टैग है। अब मैं LI टैग के अंदर मैं अपनी लिस्ट आइटम लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पिज्जा। अभी मुझे इसमें और दो लिस्ट आइटम ऐड करने हैं, तो इसलिए मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा, LI*2 और एंटर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मुझे दो LI टैग मिल गए। तो इसमें अब मैं लिखूंगा पास्ता और यहाँ पे मैं लिखूंगा बर्गर। अब मैं गोले पे क्लिक करूंगा। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, ये तीन आइटम के पहले 1 2 3 या फिर ABC या फिर रोमन नंबर नहीं दिख रहे। अनऑर्डर लिस्ट में कोई नंबर या ऑर्डर नहीं दिखता। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट आइकॉन दिखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में तीन टाइप के बुलेट आइकॉन यूज किए जाते हैं, जिसमें से डिस्क ए बाय डिफॉल्ट वेब पेज पर शो होता है। वो यूज कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको VS कोड में जाके बताऊंगा। अभी मैं VS कोड में आ गया। यहाँ पे UL टैग का जो ओपनिंग टैग है उसमें मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप। मैं लिख दूंगा सर्कल। अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे हॉलो सर्कल मिल गया है। बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। डिस्क मतलब उसमें फील्ड सर्कल रहता है, और जब हम सर्कल ये टाइप देते हैं स्टाइल में तब वो हॉलो सर्कल में यहाँ पे वेब पेज पर शो होता है। अभी मैं फिर से बेस कोड में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं और एक टाइप लिख देता हूँ। सर्कल के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायर। अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो स्क्वायर बुलेट आइकॉन मुझे शो हो रहे। अभी मैं फिर से वेब कोड में जाऊंगा। समझो आपको यहाँ वेब पेज पर कोई भी लिस्ट के सामने बुलेट आइकॉन शो नहीं करने होते, तब आपके पास एक ऑप्शन होता है, इसका नाम होता है नन। तो अभी आप यहाँ वेब पेज पर देख सकते हो इस लिस्ट में मुझे कोई भी बुलेट आइकॉन नहीं दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्क लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क लिख दिया। अभी मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क मतलब फील्ड सर्कल होता है। अब मैं फिर से VS कोड में जाऊंगा। अभी समझो मुझे पिज्जा है, उसके अंदर और दो तीन टाइप के पिज्जा लिखने हैं, तो उसके लिए मैं और एक लिस्ट लिखूंगा। लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट लिखी जाती है, उसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। वो कैसे लिखी जाती है, अभी जो UL टैग का क्लोजिंग टैग है उसके पहले मैं फिर से UL टैग का यूज करूंगा। यहाँ पे मुझे दो तीन और पिज्जा के टाइप लिखने हैं, उसके लिए मैं लिस्ट आइटम टैग का यूज करूंगा। तो मैं मेरा शॉर्टकट यूज करूंगा LI*3 और एंटर क्लिक करूंगा। पहले मैं दे देता हूँ नाम चीज एंड कॉर्न पिज्जा। फिर लिख देता हूँ बारबेक्यू चिकन पिज्जा। फिर लिख देता हूँ पनीर पिज्जा। अब मैं मेरे ब्राउजर पे जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
ये पिज्ज़ा लिस्ट है और उसके अंदर ये जो मैंने 3 टाइप के पिज्ज़ा लिखे है वो पिज्ज़ा की सब लिस्ट है। तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट लिख सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट ही लिखी जा सकती है। मैं इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट भी लिख सकता हूँ। अभी मैं वीएस कोड में जाऊँगा, तो यहाँ जहाँ पे मैंने यूएल लिखा था वहाँ पे मैं ओएल लिख दूंगा। अब मैं फिर से ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो पिज्ज़ा ये लिस्ट है और इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखी है जो इसकी सब लिस्ट है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 2 3 में ऑर्डर लिस्ट हमें शो होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट वाली वीडियो में बताया था। यहाँ पे आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, यानी कि कैपिटल एबीसी या फिर स्मॉल एबीसी या फिर कैपिटल रोमन लेटर में आप इसका नंबरिंग दे सकते हो। अभी मैं फिर से वीएस कोड में जाऊँगा, अभी मैं इसको अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। अभी जो मेन लिस्ट है उसको मैं ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर पे जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो नंबरिंग नहीं आए। तो ये नंबर क्यों नहीं आए हैं ये मैं आपको वीएस कोड में जाके बताता हूँ। अभी मैं वीएस कोड में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ओएल के ओपनिंग टैग में स्टाइल या एट्रीब्यूट का यूज किया हो और जिसमें मैंने स्टाइल दी है डिस्क, तो वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे से मैं हटा देता हूँ। अभी मैं फिर से ब्राउजर पे जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ऐसे नंबर मुझे शो हो रहे हैं। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट लिख सकते हो और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर लिस्ट लिख सकते हो, उसके टाइप भी चेंज कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पिज्जा ही लिस्ट है और इसके अंदर ये चीज एंड कॉर्न ये सब मेरी सब लिस्ट है। तो बाय डिफॉल्ट सब लिस्ट सर्कल यानी कि हॉलो सर्कल में हमको शो होती है। तो इसको आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे जो यूएल का ओपनिंग टैग है उसमें मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट में लिस्ट स्टाइल टाइप पे जाऊंगा और एंटर क्लिक करूंगा। ये मुझे इसका बुलेट डिस्क में शो करना है, तो यहाँ पे मैं डिस्क का यूज करूंगा। अभी मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो डिस्क बुलेट आइकॉन मुझे शो हो रहे हैं। अभी मैं फिर से वीएस कोड में जाऊंगा, तो आपको मैं एक यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओएल टैग लिखा है, फिर उसके अंदर 2 3 बार फिर से लिस्ट आइटम ये टैग का यूज किया है। तो इसको आप इजीली कैसे कर सकते हो, यानी कि कम समय में कैसे कर सकते हो, उसके लिए एक शॉर्टकट है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी समझो मुझे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 4 लिस्ट आइटम लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट यानी कि यूएल लिखूंगा, फिर ग्रेटर देन सिंबल का यूज करूंगा, फिर लिस्ट आइटम यानी कि एल आई ये लिखूंगा, फिर एस्टेरिस्क, और जितनी बार आपको एल आई यानी कि लिस्ट आइटम टैग चाहिए वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। अभी मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ, फिर एंटर क्लिक करूंगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूएल टैग के अंदर 7 बार मुझे एल आई टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख के मिल चुका है। इस तरह आप ऑर्डर लिस्ट का भी शॉर्टकट लिख सकते हो। अब मैं फटाफट लिख देता हूँ यूएल ग्रेटर देन एल आई एस्टेरिस्क 4 और एंटर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे 4 बार एल आई का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखकर मिल गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है और अनऑर्डर लिस्ट का यूज कैसे किया जाता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।